हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी सुंदर कहानी सुनाती हूँ जिसके बारे में जानकर आपका मन श्रद्धा और विश्वास से भर उठेगा, क्योंकि आप माने या ना माने, इस संसार को चलाने वाली जो शक्ति है वही हम सबको संचालित करती है, और उस पर विश्वास होना हमारे जीवन के लिए, हमारे लिए बहुत शुभ है एवं कल्याणकारी है। बात कुछ इस तरह से है कि एक मंदिर में द्वारकाधीश यानी भगवान कृष्ण की सेवा के लिए एक राजा ने एक पुजारी को रखा। पुजारी बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ भगवान कृष्ण की नियमित रूप से भक्ति भाव के साथ सेवा अर्चना किया करते थे, बड़े भाव के साथ भक्ति करते थे और भगवान की सेवा में मन लगाकर प्रसन्न रहते थे। और राजा ने ये नियम निर्धारित किया था कि वह रोज एक माला पुजारी जी को देंगे तथा वह माला वे भगवान कृष्ण को पहनाएंगे, और उसके बाद भगवान कृष्ण जब उस माला को पहन लेंगे तो उसके पश्चात राजा को वो माला पहनने को आशीर्वाद स्वरूप दी जाएगी। यह नियम रोज का था और पुजारी जी इस नियम को प्रतिदिन नियमित रूप से करते थे। राजा भी रोज माला भेजता था तथा रोज नियम के अनुसार पुजारी जी भगवान कृष्ण को उस माला को पहनाकर राजा को दे देते थे। एक दिन की बात है कि पुजारी ने राजा के सेवक से यह सूचना प्राप्त की, यह इसे ऐसे कहें कि राजा ने सेवक के द्वारा पुजारी को सूचना दी कि आज वह नहीं आएगा, इसलिए भगवान कृष्ण को माला पहने रहने देना। पुजारी ने माला भगवान श्री कृष्ण को पहनाई, उनकी पूजा अर्चना वंदना की, और पुजारी ने ये सोचा कि आज राजा नहीं आएंगे तो क्यों ना बिहारी जी की माला, भगवान श्री कृष्ण की माला वह स्वयं पहन ले। और उन्होंने इसे अपना भाग्य मानकर भगवान कृष्ण को चढ़ाई गई माला स्वयं पहन ली। तभी वहाँ पर राजा का सेवक आता है और राजा को ये सूचना देता है। कहने का मतलब है कि राजा की सूचना पुजारी जी को देकर ये कहता है कि अभी राजा आ रहे हैं और आप उनको माला पहना देना। यह सुनकर पुजारी जी डर जाते हैं, क्योंकि बिहारी जी की माला उन्होंने स्वयं पहन ली थी। राजा के दंड से बचने के लिए पुजारी जी वह माला अपने गले से उतारकर फिर से बिहारी जी को पहना देते हैं तथा राजा के आने के पश्चात बिहारी जी की मूर्ति से माला उतार कर राजा को पहना देते हैं। लेकिन माला में एक सफ़ेद बाल था जो कि पुजारी जी का था। राजा यह सब देखकर क्रोध में आ जाते हैं कि उन्होंने अपनी माला जो उन्होंने पुजारी ने स्वयं पहनी थी वह राजा के गले में कैसे डाल दी, और इन्होंने माला पहनी ही क्यों थी। यह सोचकर राजा क्रोध से भर जाता है तथा पुजारी से कहता है कि यह सफ़ेद बाल कैसा। पुजारी जी दंड से बचने के लिए यानी पनिशमेंट से बचने के लिए राजा से कहते हैं कि जो बाल हैं वो बिहारी जी के हैं और बिहारी जी के बाल सफ़ेद हो गए हैं। राजा पुजारी जी के झूठ को सुनकर और अधिक क्रोध में भर जाता है तथा कहता है कि सुबह के समय वह स्वयं बिहारी जी का मुकुट उतार कर उनके बालों को देखेगा कि वो सफ़ेद हैं या नहीं। इसके अतिरिक्त वह बिहारी जी को स्वयं तैयार करेगा। रात भर पुजारी जी बिहारी जी के चरणों में रोते रहते हैं कि वह उन्हें पनिशमेंट से बचा ले, क्योंकि पुजारी जी को पता था कि यदि बिहारी जी का बाल सफ़ेद नहीं निकला तो राजा उसे भयानक दंड देगा। पुजारी जी रात भर बिहारी जी से प्रार्थना करते रहते हैं, रोते हैं और अपनी आर्त पुकार से बिहारी जी से कहते हैं कि वह उनके प्राणों को बचा ले। अगले दिन सुबह जब राजा बिहारी जी के श्रृंगार को करने के लिए आता है और उनके मुकुट को उतारता है तो वह स्वयं देखता है कि बिहारी जी के पूरे बाल सफ़ेद हैं। यह सुनकर राजा को आश्चर्य होता है, लेकिन विश्वास नहीं होता है। वह और सच को परखने के लिए उन बालों को खींचने लगता है, जिससे बिहारी जी की मूर्ति से खून की धारा प्रवाहित हो जाती है। यह देखकर राजा आश्चर्य में पड़ जाता है तथा उसे
अपने किए हुए बुरे व्यवहार पर पश्चाताप होता है कि उसने पुजारी जी के साथ इस तरह का व्यवहार किया कि भगवान को ऐसी लीला करनी पड़ी। तभी मूर्ति से आवाज़ आती है, हे राजन, इस भक्त ने, इस पुजारी ने मेरी इतने श्रद्धा भाव से, इतने भक्ति भाव से मेरी सेवा अर्चना की और तुमने इसके साथ ऐसा व्यवहार किया। अब बताओ दंड किसको मिलना चाहिए। इस बात को सुनकर राजा बिहारी जी से क्षमा याचना करता है। तो इस बात से स्पष्ट होता है कि भगवान वास्तव में भक्त के वश में हैं, भक्त के वश में हैं भगवान। इसलिए हमें अपने जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वास्तव में ईश्वर ही हमारा एकमात्र सहारा है। अतः आप अपने जीवन में नियमित एफर्ट कीजिए, अपनी लाइफ को प्रॉपर डायरेक्शन दीजिए, लेकिन उस अंतिम सत्ता को कभी मत भूलिए जो